हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है सर, अपन पढ़ रहे हैं भेड़ी की नस्ल। और भेड़ी नस्ल में आपको पहला पार्ट पढ़ा दिया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके भारत के संदर्भ में जो आपकी भेड़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। मैंने आपको यही बताया था कि सर जो आपका राजस्थान है वो 4th नंबर पे आता है। और सर्वाधिक जो राजस्थान में भेड़ पाई जाती है पहाड़ के अंतर्गत पाई जाती है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। इसकी जो पालन होता है वो ऊन व मांस के लिए किया जाता है। तो मैंने आपसे बताया था कि जो आपके वेस्ट इंडिया है उसमें जो आपकी नस्लें पाई जाती है, जैसे आपकी इसमें पाई जाती है मगरा, चोकला पाई जाती है, पुंगल पाई जाती है, मारवाड़ी पाई जाती है, नाड़ी पाई जाती है। सारी सारी जो आपकी नस्लें होती हैं इनको अपन पढ़ेंगे सर वेस्ट इंडिया के संदर्भ में। और वेस्ट इंडिया में क्या आता है सर, राजस्थान आता है। तो राजस्थान संदर्भ में कुछ कुछ आपकी नस्लें पढ़ानी है आपको जब आप पेपर में आएंगी। तो देखिए आप लोग अगला देखिए। देखो पहला इसमें अपन नस्ल पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट नंबर पे जो नस्ल है आपकी, फर्स्ट नंबर पे पहली जो नस्ल है आपकी सर, उसका जो नाम है उसको अपन बोलते हैं सर चोकला। क्या बोलते हैं? चोकला। देखिए आप लोग, जो चोकला नस्ल होती है, अगर आपसे कहा जाए सर कि राजस्थान में कहां पाली जाती है, तो राजस्थान में सर ये पाली जाती है आपके चूरू, सीकर, और कहां पाई जाती है सर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला जो एरिया है उसके अंदर जो पाई जाती है कौन सी होती है आपकी? चोकला पाई जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को अपन क्या कहते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र में जो आपकी भेड़ी नस्ल पाई जाती है कौन सी होती है? आपकी चोकला होती है। आप लोग ध्यान रखना कि जो चोकला नस्ल होती है इसका जो वजन आता है, वजन अगर आपसे पूछे तो नर में जो वजन होता है सर इसका होता है 30 से 40 केजी। 40 केजी होता है। और जो मादा होती है, मादा में जो वजन होता है सर इसका होता है आपका 20 से 30 केजी होता है। तो मादा जो होती है उसमें वजन कम होता है और नर में कैसा होता है सर आपका? ज्यादा होता है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र में पाली जाती है। अगला देखिए आप लोग, जो ये वाली नस्ल होती है, इस नस्ल में आपको क्या रखना है कि जो चोगला नस्ल होती है, चोगला नस्ल में जो मुंह का रंग होता है, मुंह का जो रंग होता है सर वो कैसा होता है? आपका गहरा भूरा होता है। कैसा होता है? गहरा भूरा। गहरा भूरा होता है, जिसको हम बोलते हैं सर चॉकलेटी। क्या बोलते हैं? चॉकलेटी भूरा। तो अगर आपसे कहा जाए सर बताइए इस नस्ल का रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा होता है, इसको चॉकलेटी भूरा कहा जाता है। और सुनिए आप लोग, जो चोगला नस्ल होती है ना, इसके जो नर और मादा होते हैं उन पर सींग नहीं पाया जाता। मतलब ये सींग रहित नस्ल है। ध्यान रखना आप लोग, जो आपकी चोकला नस्ल होती है इस पर सींग नहीं पाए जाते। सींग रहित नस्ल, सींग रहित नस्ल होती है ये वाली। और आपको ध्यान रखना सर कि जो आपकी चोकला नस्ल होती है, चोकला नस्ल में इनका जो आकार होता है, जो भेड़ का आकार होता है वो आकार कैसा होता है सर? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। तो आप लोग ध्यान रखना सर, इसको वर्गाकार भेड़ भी कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए सर वर्गाकार भेड़ कौन सी होती है, तो कौन सी होती है सर? आपकी चोकला होती है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है लगभग समान होती है। लगभग कैसी होती है? समान। तो इसको वर्गाकार भेड़ बोलते हैं। और आप लोग ध्यान रखना सर, इससे उत्तम क्वालिटी की, ये ध्यान रखना आप लोग, उत्तम क्वालिटी की क्या पाई जाती है सर? इससे आपकी मतलब ऊन प्राप्त होती है। तो उत्तम क्वालिटी की जो ऊन प्राप्त होगी इससे, वो किससे होती है सर? आपकी चोकला से होती है। किससे होती है? चोकला से। ठीक है जी। तो देखिए आप लोग, थोड़ा सा रिवाइज करता हूं आपको। देखो पहली जो नस्ल है आपके सर चोकला है। राजस्थान चूरू, सीकर, झुंझुनू में पाली जाती है। कौन सा एरिया सर? ये आपका शेखावाटी क्षेत्र है। वजन कौन सा होता है सर? नर कितना? 30 से 40 केजी। मादा होता है वो 20 से 30 केजी होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका चोकला का जो मुंह का रंग होता है, शरीर का रंग होता है, कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। इसको कौन सा बोलते हैं लोग? चॉकलेटी भूरा कहा जाता है। अगला देखिए, ये वाली जो नस्ल है सर कैसी नस्ल होती है? आपकी सींग रहित नस्ल होती है। कैसी नस्ल होती है? सींग रहित। और जो चोकला का आकार होता है वो कैसा होता है सर? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। और आप लोग ध्यान रखना सर, पैरों पर खुर पाए जाते हैं। और मतलब क्या होता है सर? पैरों में बाल पाए जाते हैं इस नस्ल के अंतर्गत। और यदि आपसे कहा जाए सर कि प्रतिदिन दूध कितना देती है, तो देखो ये वाली जो नस्ल है ना, लगभग ये जो दूध देती है सर वो देती है 1.5 से 2.5 केजी। आप देखो माइनर पॉइंट जरूर याद रखना। छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, ये बहुत सब काम के होते हैं। आपसे पूछेगा सर कितनी दूध देती है, तो आपकी जो चोकला नस्ल होती है वो सर 1.5 से 2.5 केजी क्या देती है सर? आपकी दूध देती है। अगला देखिए आप लोग, अगली जो नस्ल होती है आपकी, देखिए अगली नस्ल होती है सर आपकी कौन सी? मारवाड़ी। देखो जो आपके दूसरे नंबर वाली नस्ल है सर उसका नाम क्या है? आपका मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी जो नस्ल है, देखो आप ना जब राजस्थान जीके पढ़ेंगे तो राजस्थान जीके में सेम होता है। मारवाड़ कहां पर होता है आपका? जैसे आपसे बात करूं तो जैसे जोधपुर आ गया आपका, दूसरा कौन सा आ गया सर? जैसे आपका बाड़मेर आ गया, एक सर कौन सा आ गया आपका? जैसलमेर आ गया, इसके अंदर जैसलमेर आपका। और सर कौन सा आपका? जैसे सर आपका पाली आ गया। तो ये सारे सारे जो जिले होते हैं ये राजस्थान के किस क्षेत्र में आते हैं? आपके मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
तो मारवाड़ क्षेत्र में जो नस्ल पाली जाती है कौन सी होती है सर? आपकी मारवाड़ी होती है। आप लोग इस नस्ल के बारे में जरूर याद रखना कि ये वाली जो नस्ल होती है आपकी, ये वाली जो नस्ल है आपकी, इसका जो रंग होता है, जो रंग होता है वो कैसा होता है सर? गहरा काला होता है। कैसा होता है? गहरा काला। तो आपसे बोलेगा सर बताइए ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग गहरा काला होता है, मुंह का रंग गहरा काला होता है, तो कौन सा होता है सर? आपका मारवाड़ी होती है। तो इसको काली भेड़ भी कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए सर बताइए काली भेड़ किसे कहते हैं, तो कौन सी भेड़ होती है सर? आपकी वो होती है मारवाड़ी। कौन सी होती है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ क्षेत्र कहां पर है? आपके जोधपुर में है सर। आपके किस में है? जैसलमेर के अंतर्गत है सर, आपके पाली के अंतर्गत है। ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा? आपका मारवाड़ क्षेत्र है। और सुनिए आप लोग, जो ये वाली भेड़ होती है सर, ये कैसी होती है आपकी? ये संगठित होती है, मजबूत होती है, इसकी टांगें मजबूत होती हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है सर कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। मतलब ऐसी भेड़ जिसकी सर टांगें लंबी होती हैं, टांगें कैसी होती है? लंबी होती हैं। और इसमें क्या होता है सर? इस भेड़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कैसी होती है सर? आपकी ज्यादा होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी सबसे अधिक होती है वो कौन सी भेड़ होती है सर? आपकी मारवाड़ी भेड़ होती है। और सुनिए आप लोग, ये वाली जो भेड़ होती है आपको याद रखना है सर कि इस वाली भेड़ से निम्न श्रेणी का मतलब क्या प्राप्त होता है? आपका जो ऊन होती है निम्न श्रेणी प्राप्त होती है, मतलब उच्च क्वालिटी की मिलती है। निम्न श्रेणी की क्या मिलती है इससे सर? ऊन प्राप्त होती है। और यदि आपसे कहा जाए सर कि इसमें दूध कितना देती है, तो सर ये देती है 2 से 2.5 केजी। तो प्रतिदिन ये दूध देती है सर 2 से 2.5 केजी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़, इसकी टांगें लंबी होती है, शरीर सुडौल होता है। और सर इसका जो रंग होता है कैसा होता है? काला होता है, गहरा काला होता है। और सर एक कहानी पाई जाती है आपकी, ये जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र, जिसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं सर? मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। नाम ही मारवाड़ी है, तो नाम मारवाड़ी का इसका मतलब क्या होता है? मारवाड़ में पाई जाएगी। तो ये कौन सी नस्ल है सर? आपकी दूसरे नंबर की नस्ल है। अभी हम चर्चा करेंगे सर अगले नंबर वाली। देखिए आप लोग, अगली जो नस्ल आती है सर आपकी, उसका जो नाम आता है उसका कौन बोलते हैं सर? जो होती है आपकी मालपुरा। देखो जो अगली तीसरे नंबर वाली नस्ल आती है आपकी, उसका जो नाम आता है सर वो आता है आपका मालपुरा। देखो मालपुरा कहां पर है? आपके टोंक में। कहां पर है? टोंक में। तो देखो यदि आपसे कहा जाए सर बताइए ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी उत्पत्ति निवाई टोंक से मानी जाती है, तो निवाई टोंक से जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो कौन सी है सर? आपकी मालपुरा भेड़। टोंक के बारे में बहुत सारी चीज है ना, मतलब मुस्लिम एरिया है टोंक, वहां पर आप लोगों को जो विद्यास्थली, विद्यापीठ सुना होगा ना, राजस्थली जिसका नाम है, उसका सर वहां पे क्या है आपका? कॉलेज है। और यदि आपको ध्यान पूछा जाए आपसे कि मालपुरा जो होता है सर, इसके अलावा एक कहां पाई जाती है, तो देखो ये वाली जो भेड़ होती है ना, ये कहां मिलती है? आपको जैसे दौसा में पाई जाती है। और कहां पाई जाती है सर? जयपुर में पाई जाती है। जयपुर में पाई जाती है। कुछ कुछ ये जो पूर्वी राजस्थान होता है, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो ये पूर्वी राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपका? वितरण क्षेत्र। तो वितरण क्षेत्र जो है वो तो कौन से राजस्थान में सर? पूर्वी राजस्थान में। उत्पत्ति कहां से मानी जाती है सर? मालपुरा टोंक से, निवाई टोंक, निवाई टोंक से। अगर देखिए आप लोग, जो आपकी ये नस्ल होती है इसका जो चेहरे का रंग होता है सफेद भूरा होता है। कैसा होता है? सफेद भूरा। और इसकी नस्ल में जो पैर होते हैं उन पर बाल नहीं पाए जाते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है सर कि ये वाली जो नस्ल होती है इसके पैरों पर बिल्कुल भी बाल नहीं पाए जाते हैं। तो रंग कैसा होता है सर? इसका सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। तो देखिए आप लोग, ये वाली जो नस्ल है इसका रंग होता है सफेद। मारवाड़ी का कैसा होता है सर? काला होता है। चोकला का कैसा होता है सर? गहरा भूरा है, चॉकलेटी रंग होता है। और यदि आपसे पूछा जाए सर बताइए ये वाली जो नस्ल है, इस नस्ल की जो ऊन होती है ना वो मोटी होती है, मतलब अत्यधिक मोटी जो होता है, फाइबर जो होता है, जो ऊन होती है सर वो कैसी होती है? मोटी होती है। तो मोटे आकार की जो ऊन होती है वो किसमें पाई जाती है सर? आपके मतलब मालपुरा नस्ल के अंतर्गत पाई जाती है। और जो मालपुरा नस्ल होती है ना, जिससे ऊन मोटी है, तो क्या होता है सर? इससे नमदे बनाए जाते हैं। नमदे या नमदे गलीचे, गलीचे जिनको हम बोलते हैं सर कारपेट बोलते हैं। तो आपको याद रखना सर, नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। मोटे प्रकार की ऊन होती है इसकी। और सर इसका जो रंग होता है कैसा होता है सर? सफेद होता है। और वितरण क्षेत्र कौन सा है इसका सर? दौसा है, जयपुर है, पूर्वी राजस्थान है इसका ये वितरण क्षेत्र है। और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है किससे मानी जाती है? निवाई टोंक से मानी जाती है। और सुनिए आप लोग, ये वाली जो भेड़ होती है ना, इससे प्रति वर्ष 1.5 से 2 केजी 2 केजी ऊन प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है सर कि ऊन प्राप्त कितनी होती है सर? 1.5 से 2 केजी ऊन प्राप्त होती है। और सुनिए आप लोग, जो ये वाली नस्ल होती है ये भी कैसी होती है? आपकी सींग रहित होती है। कैसी होती है? सींग रहित। इस पर भी कोई सींग नहीं पाए जाते। तो ये भी सींग रहित क्या होती है सर? आपकी नस्ल होती है। आज हमारी चर्चा गई चोकला, उसके बाद मारवाड़ी, उसके बाद कौन सी सर? आपकी मालपुरा। अभी बहुत नस्ल बकाया है और अभी हम आगे पढ़ते रहेंगे लगातार भेड़ के बारे में। और सुनिए आप लोग,
थोड़ा सा समय की व्यस्तता है, तो एक दिन आपको लेट क्लास मिल रही है, वो जल्दी शेड्यूल में चेंजमेंट किया जाएगा, आपको लगातार क्लास मिलेगी। आप शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक्स।